दशा माता की 7वीं कथा। एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी, वह बहुत गरीब थी। उसके एक लड़का भी था। लड़का गांव वालों की गायें चराया करता था। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करने दशरथ रानी के गंडे ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि यह ग्वाला उच्च वर्ण का हो तो इसी को गंडा दे दे। एक स्त्री ने लड़के से पूछा तो लड़का बोला, मैं ब्राह्मण वर्ण का हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण गायें चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, सो वह भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान को गठरी में बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकार कर कहा कि मैया गठरी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माँ दौड़ी आई। गठरी के सामान देखकर लड़के से बोली कि यह सब कहाँ से लाया है। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशरथ रानी का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे का प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह दहरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। तो बुढ़िया ने कहा कि आज मेरे घर दशरथ रानी का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशरथ रानी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। तब बुढ़िया बोली, तुम जरा ठहरो, मैं तुमको पानी पिला देती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर चली गई। तब तक मैली कुचली बुढ़िया तो जो स्वयं दशरथ रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंत ध्यान हो गई। वहाँ सोने का घड़ा रखा देखकर बुढ़िया बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी। इतने में उसका लड़का आया। उसने पूछा कि किस सोच में पड़ गई माँ। माँ बोली, एक बुढ़िया जाने कहाँ से आई और सोने का घड़ा रखकर भाग गई है। लड़के ने कहा कि वही तो दशरथ रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया। अब की जो फिर कभी आवे तो उनका अच्छी तरह स्वागत करना। सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर तुमको जो चीज़ें मिले उनको दशरथ रानी का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीज़ें कहाँ से आई। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर जो ही चलने का तैयार हुई कि 4 कहार डोली लिए आ रहे थे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर चलो। तो क्या देखती है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा हो गया है। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशरथ रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि है महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह करवा दो, तभी यह सब शोभा होगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह भी हो गया। घर में सुंदर और सुशील बहू आ गई। तब बुढ़िया ने दशरथ रानी को दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे हैं वैसे ही एक पोता पाऊँ। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया ने एक पोता भी हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशरथ रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं कभी मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया आए तो उनका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बहती हो तो अपने आंचल से साफ कर देना।
घिन नहीं करना, प्रार्थना करना कि है माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब कभी दशा रानी के गन्ने पड़े तो अवश्य ही लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करना तथा सुहागिनें न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अतः वह एक वृद्ध भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही वह उठ खड़ी हुई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा देखकर दशरथ रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदैव तेरा भला करेगा। तू जो भी इच्छा करेगी तो सो तुरंत पावेगी। है दशा रानी, जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही अपने भक्तों पर करे। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। बोलो दशा माता की जय।